रिसर्च ने प्रूव किया है कि वो चीज जो कैल्शियम और महंगे सप्लीमेंट से भी ज्यादा बेहतर अंदाज से आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, वो है इम्पैक्ट। अल्लाह पाक ने हमारे जोड़ों को, हमारी हड्डियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स, जो जोड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने मैकेनो रिसेप्टर्स रखे हुए हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। हड्डियों को फौलाद से भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपीनिया, हड्डियों की कमजोरी से डरते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि सप्लीमेंट्स और महंगी दवाइयों से भी ज्यादा बेहतर अंदाज में आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगी, और रिसर्च प्रूवन है, साइंटिफिक बेस्ड है। तो अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आप इसको मजबूत करना चाहते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। एंड तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हो सके। रिसर्च ने प्रूव किया है कि वो चीज जो कैल्शियम और महंगे सप्लीमेंट से भी ज्यादा बेहतर अंदाज से आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, वो है इम्पैक्ट। अल्लाह पाक ने हमारे जोड़ों को, हमारी हड्डियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स, जो जोड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने मैकेनो रिसेप्टर्स रखे हुए हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। पुराने जमाने के दौर में लोग ज्यादा अपने जोड़ से, अपने पट्ठों से काम लेते थे, इसलिए उनकी हड्डियां मजबूत होती थी, ओस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क इतना नहीं होता था। आजकल ज्यादा बैठना है, एक्टिविटी है नहीं, वर्जिश हम करते नहीं है, हमारे जोड़ को क्या चीज चाहिए? इम्पैक्ट। जब इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जब इस पे लोडिंग नहीं पड़ती है, कमजोर होता रहता है, फिर आप जितने मर्जी फार्मेसी से जाकर सप्लीमेंट्स खा लें, आपको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आपकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी। हड्डियां आपका बुनियादी ढांचा है, सारे जिस्म का बुनियादी स्ट्रक्चर है, अगर ये मजबूत नहीं है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ कमजोर रहेगी, पट्टे कमजोर रहेंगे, जोड़ कमजोर रहेंगे, ओस्टियोआर्थराइटिस रहेगा, ये सारे मसले रहेंगे। इम्पैक्ट किस तरह क्रिएट करना है? कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि हम करते हैं, उससे हल्का हल्का शॉक पहुंचता है, हल्का हल्का झटका लगता है, जिससे हमारी हड्डियां दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं। हमारी जो हड्डियां हैं ये एक लिविंग टिश्यू है। अगर आपने वर्जिशें नहीं की, लाइफस्टाइल खराब रहा है, खुराक नहीं बेहतर, तो ये कमजोरी की तरफ आ गई है। लेकिन ये बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। इसके लिए कुछ आपको एक्सरसाइजेस की जरूरत है, कुछ खुराक की तब्दीली की जरूरत है। जो मैं आपको वर्जिशें बताने वाला हूँ, 6 ऐसी वर्जिशें रोजाना करेंगे, थोड़े थोड़े माइक्रो इम्पैक्ट की वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर, और मजबूती आ जाती है। अगर आपको घुटने, कमर या जोड़ों में दर्द है और आप बगैर दवाइयों के, साइड इफेक्ट के इस दर्द से निजात चाहते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ज्वाइंट प्लस का पेन रिलीफ बंडल, जिसके अंदर पेन रिलीफ ऑयल और पेन रिलीफ रब है। इसको हमने बड़ी ही रिसर्च के साथ फॉर्मुलेट किया है, और इसका मकसद ये है कि आपकी सोजिश कम हो, आपकी दर्द की शिद्दत कम हो, और बगैर साइड इफेक्ट के इसके अंदर जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं वो फास्ट एक्टिंग है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए www.gethealthy.pk पे जाएं, इस बंडल को ऑर्डर करें, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहली वर्जिश है, आपने इस पोजीशन पे, अगर तो आपको ऑलरेडी जोड़ों की दर्द नहीं है, ये वर्जिशें करने से पहले एक चीज समझें, वो लोग जिनको जोड़ों वगैरह में दर्द है, वर्जिशें करते वक्त, हर वो वर्जिश जिसको करते वक्त जोड़ में दर्द होती है या दर्द आपकी बढ़ती है, उसको नहीं करनी, मतलब वो फिलहाल आपके लिए नहीं है, बाकी करें। लेकिन अगर दर्द नहीं हो रही फिर आप कर सकते हैं। सबसे पहली वर्जिश ये है कि आपने बिल्कुल सीधे खड़े होके इस पोजीशन में जंपिंग करनी है, ये इस तरह। अच्छा, जिन लोगों को दर्दें वगैरह नहीं है वो तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को दर्दें हैं, जो नहीं कर सकते, वो किसी चीज को पकड़ के जंप नहीं कर सकते, आपने हील इस तरह ड्रॉप करनी है, बिल्कुल टांगे कड़ा के रखनी है, हील ड्रॉप करनी है। ये इससे हो ये रहा है कि जोड़ बाकायदा तौर पे स्टिमुलेट होते हैं। जब ये स्टिमुलेशन होती है, जिस्म को जरूरत महसूस होती है हड्डी को मजबूत करने की। जो लोग खला में रहते हैं, ग्रेविटी का असर उन पर कम होता है, खला में रहने की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि जिस्म जो है अंडर प्रेशर और अंडर लोड ही खुद को मजबूत रखता है। इसलिए इस तरह आपने करना है, 1 मिनट के लिए करना है। और अगर आपको करते वक्त दर्द हो रही है, कोशिश करें, इसमें डिफरेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जूता नरम पहन सकते हैं, जूता नरम पहन के हील ड्रॉप कर लें। अगर जूता नरम पहनने से भी दर्द है तो नीचे सरफेस नरम कर लें, मट्टी पे या किसी भी नरम सरफेस पे, कारपेट पे आप कर लें। उतना करना है कि दर्द नहीं होनी चाहिए। मकसद ये है कि हमने जिस्म को चोट पहुंचानी है, लेकिन दर्द नहीं होनी चाहिए। हमने बिल्कुल स्लो माइक्रो ट्रोमा थोड़े थोड़े देने, ताकि हड्डियां खुद को रिपेयर कर सकें। अच्छा, ये करने के बाद अगर आपका बैलेंस ठीक है, आप इस तरह करें, बैलेंस खराब है किसी चीज को पकड़ के करें। अगर आप जंप नहीं कर सकते तो आप खाली हील ड्रॉप कर लें, आपको फायदा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जंपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने हर वर्जिश को 1 मिनट के लिए करना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी वर्जिश ये है कि आपने इस तरह खड़े होके पाँव ऐसे बाहर निकालना है, हाथ ऐसे ऊपर करने हैं, फिर पाँव वापस जोड़ना है, हाथ नीचे करने हैं, फिर ये पाँव लेफ्ट बाहर निकालना है, हाथ ऊपर करने हैं,
फिर आपने हाथ नीचे पाँव अंदर, ये इस तरह, इसको साइड स्टेप जैक्स कहते हैं ये। अच्छा, इससे बिल्कुल माइक्रो ट्रॉमा पड़ रहा होता है आपके जोड़ पे, बिल्कुल हल्का हल्का इम्पैक्ट आ रहा होता है, और ये हर एज ग्रुप का शख्स कर सकता है। बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं, आप बड़े हैं, आप बूढ़े हैं, आराम से आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। साइड स्टेप जैक्स करेंगे आप इस तरह 1 मिनट के लिए। और वो लोग जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिसमें में दर्दें दुर्दें भी नहीं है, फिट हैं, जवान है और चाहते हैं कि हमें मसला हो ही ना फ्यूचर में, वो क्या करें, वो साइड स्टेप जैक्स उनके लिए बहुत ईजी है, वो ये कर सकते हैं ऐसे, ये बिल्कुल आराम से वो इस तरह करें ताकि इम्पैक्ट पैदा हो, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो ये मुश्किल ना करें, वो आसान वर्जन कर ले, कोई इशू नहीं है, फायदा आपको दोनों का ही हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपने किसी ऊंची चीज पे, स्टूल पे, टेबल पे या चेयर पे ये वाली एक्सरसाइज करनी। अब ये है स्क्वाट। हमने क्या करना है, इस पोजीशन में बैठना है, हाथ चाहे इधर रख लें चाहे सामने रख लें, आपने खड़े होना है। अच्छा, अब मेन चीज ये है कि जब आप स्लो बैठेंगे, हिप जैसे ही नीचे टच होगा फौरन खड़े हो जाएंगे। स्लो बैठेंगे, हिप जैसे टच होगा फौरन खड़े हो जाएंगे। यानी कि इसमें मेन फोकस आपने रखना है खड़े होने पे। नीचे यानी कि तेजी से खड़े हो सकते हैं, नीचे आपने स्लो जाना है। खड़े तेजी से हो सकते हैं, नीचे आपने स्लो जाना है। ये पाँव खोल के रखने हैं, ये इस पोजीशन पे। अगर आप मुझे साइड से देखें तो वो लोग जो कि आराम से नीचे जा सकते हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इतना नीचे नहीं बेंड हो सकते, घुटने खराब हैं, कमर में मसला है, वो नीचे तकिया रख लें, ऊंचे हो जाएंगे। जिस तरह ये है, आपने कोई तकिया को कुशन रख लिया है, मरीजों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वर्जिश हर कोई कर सकता है। ये कोई आप कुशन रख लें, और ये स्लिप हो रहा है, मैं इस पोजीशन में रख लेता हूँ, कुशन रख लें, इसके ऊपर इस तरह बैठें, खड़े हो जाएं, बैठें। अब आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़, लेकिन जो लोग आराम से कर सकते हैं वो आराम से नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, और इतना सेफ है आपके लिए, इतनी स्क्वाट आप आराम से कर लें। अच्छा, करते वक्त जब आपने नीचे जाना है, मेन ये है कि नीचे जाते वक्त स्लो जाना है, ऊपर आपने तेजी से आना है। और जब आपने ऊपर खड़े होना है, थाई और हिप को टाइट कर लेना है ताकि मसल एक्टिवेट हो और मजबूत हो। 1 मिनट के लिए आपने करना है, गिनती मैटर नहीं करती कि आप 1 मिनट में कितने कर रहे हैं, 1 मिनट कर लिया आपके लिए बहुत है। अगर आप एकदम से लगातार नहीं कर सकते, रुक जाएं, सांस ले लें, जिस्म को हिला लें, लेकिन ये मसल मजबूत होंगे, हड्डियों को सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, आपने हाथ घुटने पे रखने हैं। अब इस पोजीशन पे आपने ये हिप उठाना है, वापस नीचे ले आना है, ये हिप उठाना है, वापस नीचे ले आना है आराम से। ये घुटने के मरीज भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों पे ज्यादा दबाव नहीं है। ये नहीं है कि आपने हाथों से घुटने को पूरा पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल थाई के ऊपर आपने आसरा रखा हुआ है। ये उठाया, वापस नीचे लेके आया, ये उठाया, वापस नीचे लेके आया, बिल्कुल आराम से करना है। और जो ध्यान है आपका वो सामने जमीन पे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने जमीन की तरफ, ये ऐसे, ताकि आपका बैलेंस बेहतरी की तरफ है। ये 1 मिनट के लिए ये करेंगे, बिल्कुल आसान सी वर्जिश है, कोई मुश्किल नहीं है। ये करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने किसी स्टूल, किसी टेबल के ऊपर इस पोजीशन पे आना है। ये कमर आपने रखनी सीधी, बाजू आपने रखना है सीधा। अब आपने ये मार्च करना है, ये अगर आप मुझे सामने से देखें, इस तरह आप आए हैं, किसी चीज पे, टेबल स्टूल पे रखा, कमर सीधी, बाजू सीधा, चेहरा सीधा, ये मार्च कर। अब इससे हो ये रहा है कि एक तो आपके कोर के मसल एक्टिवेट हैं, कोर के मसल में आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है, लेकिन आप ये मूवमेंट कर रहे हैं जिससे आपके स्टेबलाइजर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। चुक पड़ना, झटका लगना, दर्द होना, वजन उठाने से कोई मसला होना, ये सारे मसले आपका जिस्म खुद को बचा लेगा अगर आप ये वाली वर्जिश करते हैं। थक गए हैं, कोई मसला नहीं, सांस ले लें, फिर कर लें, लेकिन 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। स्पीड से नहीं करना, स्पीड से करेंगे तो उसका फायदा नहीं है, स्लो करना है, कंट्रोल मूवमेंट करनी है। जितना स्लो और कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा जोर लगेगा, फायदा होगा। 1 मिनट ये किया, टोटल अभी होगी 5 वर्जिश। लास्ट वर्जिश सबसे जरूरी, जमीन पे आपने पुशअप्स के बारे में सुना होगा, पुशअप की तरह ये एक्सरसाइज है। आपने इस पोजीशन पे जमीन पे लेट जाना है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है। इस तरह रखना है, हाथ इधर रखने हैं, पाँव इधर रखने हैं, इस पोजीशन पे आपने उठना है, फिर वापस आ जाना, फिर पूरा वजन इस पे जिस्म पे डाल दिया, फिर हाथ इधर रखने हैं, पूरा उठना है, फिर नीचे आ जाना। बिल्कुल आसान है, पुशअप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नीचे पूरा वजन डाल के फिर जीरो से ये ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में पुशअप ही नहीं की, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वो क्या करें कि वो घुटनों को बेंड करके घुटनों के बल पे पुशअप करेंगे। मतलब इस तरह आए, इधर से पीछे को पुश कर लें कि घुटनों के ऊपर वजन आ जाए, ये कोई मसला नहीं। नीचे पर तकिया नरम रख लीजिएगा ताकि घुटनों पे दबाव ना आए। फिर आगे आएंगे, फिर ऐसे पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर ऐसे पीछे जाएंगे।
इसका फायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बाजू अभी कमजोर है, अभी नहीं हो रही, कोई इशू नहीं है, शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी। 1 मिनट के लिए आपने इस पोजीशन पे करना है ताकि आपके ओवरऑल मसल मजबूत हों। मसल्स को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, मसल्स मजबूत नहीं होंगे, कमजोरी बढ़ती रहेगी, दर्दें निकलेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जान छुड़वाने का वाहिद हल ये है, 6 वर्जिशें दिन में 2 बार सुबह शाम करें, और आपको 6 मिनट सुबह लगेंगे, 6 मिनट शाम लगेंगे। और ये भी नहीं है कि ये रोजाना ही करनी है, हफ्ते में बस 2 मरतबा आप ये वाली वर्जिशें कर लें, 6 मिनट सुबह 6 मिनट शाम, और बाकी जो हफ्ते के 4 दिन है बाकी वो आप जिम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वर्जिशें लाजमी करनी है, लेकिन ये वाली सिर्फ हफ्ते में 2 बार कर लें, इनफ है आपके लिए। आपके मसल्स पे लोडिंग पड़ती रहेगी, मजबूत रहेगा। इसके अलावा खुराक में भी कुछ चीजें हैं जो कि होना बड़ा जरूरी है। खुराक में क्या क्या होना जरूरी है, मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, मैं लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख सकते हैं। और वो वाली खुराक अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, मसल्स मजबूत रहेंगे, जो कि मिसिंग आपकी खुराक के अंदर चीजें हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमजोरी की तरफ जाती हैं, वो बेहतरी की तरफ आएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपिनिया, हड्डियों की कमजोरी, ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। बस इसे थोड़ा सा आपकी मेहनत और तवज्जो की जरूरत है। तो ये वीडियो आपने शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके और ये सदका जारिया बन सके। अस्सलाम।